राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा जैसे ही 6 सीट पर अपने पत्ते खोलती है तो पार्टी के दूसरे दावेदारों से बगावत का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने फिलहाल प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से लेकर आलाकमान तक को इस बात का अंदेशा है कि टिकट की घोषणा के साथ ही कई सीटों पर टिकट नहीं मिलने से निराश दावेदार पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। इस बीच पीसीसी वॉर रूम के बाहर अलग अलग सीटों से आए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन ने पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच पीसीसी वॉर रूम के बाहर अलग अलग सीटों से आए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन ने पार्टी नेताओं को चिंता में डाल दिया है। झुंझुनू में जहां मुस्लिम न्याय मंच कांग्रेस से अल्पसंख्यक वर्ग के प्रत्याशी की मांग पर अड़ा है, तो वहीं खींसवर से दुर्ग सिंह चौहान, देवली उनियारा से नरेश मीणा भी पैर जमाकर खड़े हैं। ऐसे में उपचुनाव में बगावत के सुरों को शांत करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने की हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि किसी भी कार्यकर्ता को निराश नहीं किया जाएगा। मुस्लिम न्याय मंच के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोग वॉर रूम के बाहर इकट्ठा हुए, नारेबाजी की। उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देने की मांग करते हुए टिकट नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। संयोजक इमरान खान का कहना है कि झुंझुनू विधानसभा सीट पर 70,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। वहां से इस बार उपचुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा जाता है तो समाज के लोगों ने टिकट नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करने की ठान रखी है। झुंझुनू सीट ओला परिवार की सीट मानी जाती है। वहां से इस बार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष रहे एमडी चौपदार भी टिकट के दावेदारी जता रहे हैं। तो ऐलान से पहले ही झुंझुनू विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव बगावत के बादल मंडराने लगे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रहे नरेश मीणा ने विधानसभा चुनाव में छबड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी थी। अब वे देवली उनियारा से टिकट की मांग कर रहे हैं। पीसीसी वॉर रूम के बाहर सोमवार को उनके समर्थकों ने भी जमकर नारेबाजी की और शक्ति प्रदर्शन कर टिकट पर दावेदारी पेश कर दी है। नरेश मीणा का कहना है कि उन्होंने प्रदेश के नेताओं को प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को अपनी जीत की रणनीति बताई है। उनका कहना है कि उन्हें प्रदेश नेतृत्व ने टिकट का भरोसा दिलाया है। दुर्ग सिंह चौहान बोले, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो 2023 के विधानसभा चुनाव में खीसवर की जनता ने जवाब दे दिया। जब खीसवर का गठन हुआ तब से आज तक कांग्रेस का पंचायत समेत जिला परिषद विधानसभा सीट पर खाता नहीं खुला। अनीति और अहंकार के राजनीतिक वातावरण को खत्म करने के लिए जनता मेरे साथ है। बसपा से 2 बार चुनाव लड़कर हनुमान बेनीवाल को टक्कर दी है। वहां से 2023 में कांग्रेस नेताओं से भूल हुई, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। अब मैंने जनता की आवाज़ नेताओं तक पहुंचाई है। उन्होंने भी यह कहा है कि खीसवर की जनता जो फैसला लेगी उस पर उन्हें जाना होगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, नरेश मीणा ने अपनी बात बताई है मुझसे और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से। वे मिले हैं। हर कार्यकर्ता जो काम करता है उसका मन होता है कि उसने जो काम किया है पार्टी से उसे रिवॉर्ड मिले। उनकी बात सुनी है, समझाया भी है। जैसे जम्मू कश्मीर में उदय भानु चिब को टिकट नहीं मिला, लेकिन एआईसीसी ने देखा कि उन्हें काम करने की क्षमता है तो यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस कभी किसी कार्यकर्ता को निराश नहीं करती। फिलहाल बीजेपी में जिस तरीके का विरोध सामने आया है उसके बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ना लाजमी है। कांग्रेस में इस बात की अब चिंता बढ़ रही है कि कहीं टिकट का ऐलान करने के बाद ये सभी प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा सीटों पर विरोध ना करने लगें, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो जाए। अब इन सब से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मान मुनव्वल में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मनाया जा रहा है। जो उम्मीदवार जिनको टिकट मिलने जा रहा है उनको भले ही ना बताया गया हो, लेकिन जिनको टिकट नहीं दिया जाना है उनसे अभी से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और सभी को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टिकट मिलने के साथ ही संगठन में भी उन सभी नेताओं को पद दे दिया जाएगा जिनको टिकट नहीं मिलेगा। अगर उन सभी को पार्टी स्तर पर जगह नहीं दी जाती है तो वो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसा कि बीजेपी में हो रहा है। बीजेपी में टिकट नहीं मिलने के बाद आधे से ज़्यादा सीटों पर पुराने प्रत्याशी या पूर्व विधायक रहे या पूर्व प्रत्याशी जिनको टिकट पहले मिला था वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है।
अब इसका फ़ायदा कांग्रेस उठाना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस को भी इस बात की चिंता है कि अगर टिकट का ऐलान किया तो कहीं इनके नेता भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में ना आ जाएं। इस बात से चिंतित कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारी और नेता राजस्थान के सभी विधानसभा सीटों पर घूम घूम कर जो दावेदारी जता रहे हैं, उन्हें मान मुनव्वल करके बिठाने की कोशिश की जा रही है।